Hello guys, welcome back to my channel. Today we will go with class 8 chapter 1 rational numbers part 2 जहाँ पे हम लोग exercise 1.1 कवर कर लेंगे. Let's start with the properties of rational numbers. Addition is associative for rational numbers, that is a plus b plus c is same as a plus b plus c. ओके, सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 4/3 प्लस 2/3 प्लस -2/3. पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 6/3. एंड हियर -2/3 का भी इसके साथ एडिशन, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6 - 2 विल बी 4/3. तो यहाँ पे आंसर देखते पहले इन दोनों का करते हैं तो क्या आएगा 2/3 प्लस 2/3. इसका भी आंसर क्या आएगा 4/3. सो बोथ द आंसर्स, यानी कि दोनों आंसर्स कैसे हुए, इक्वल हुए दोनों आंसर्स. ओके, यहाँ पे दोनों ही आंसर्स इक्वल है. ओके, दोनों ही आंसर्स इक्वल आए, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सो गाइज, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ पे देखिए -1/2 -3/5 -6/5. ओके, 3/5 -6/5 क्या होगा -3/5. माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस. ओके, -1/2 प्लस 3/5. और यहाँ पे अगर करेंगे तो -1/2 -3/5, यानी कि यहाँ पे जब हम LCM निकालेंगे तो क्या आएगा -5. दोनों का LCM क्या होगा 10. ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये होगा 6. तो ये होगा -6/5. -5 -6/10. तो इसका क्या होगा -11/10 -6/5. दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा. ओके, so subtraction is not associative for rational numbers. Okay, next is multiplication is associative for rational numbers, यानी कि rational numbers को, कोई भी 3 rational numbers को किसी भी sequence में multiply करो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. देखो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इट विल बी 3/4. मल्टीप्लाइड बाई 4/5 4 कट इट विल बी 3/5. यहाँ पे कैसे होगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. ओके, 3 2 ज़ा 6 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. आंसर यहाँ पे भी वही आया 3/5. सो दोनों का ही आंसर सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. Next, the last one. Division is not associative for rational numbers. Rational numbers के लिए division associative नहीं है, यानी कि जब division में sequence change करेंगे तो आंसर भी change हो जाएगा. Okay, let's see. 1/2 divided by -1/3 divided by, यहाँ पे division की साइन है 2/3. ओके, पहले क्या करेंगे, इसका डिवीजन ऐसे ही रहने देंगे, अंदर का पहले कंप्लीट करेंगे. -1/3 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 3 कट. 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/-1 2 2 कट. आंसर आएगा -1. नाउ लेट्स सी इस साइड का क्या आंसर आता है. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/-1, तो इसका आंसर आएगा, और यहाँ पे भी डिवीजन की साइन है. ओके, ये पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, एंड दिस इज 2/3. तो ये ओके, सो यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/-1, यानी कि क्या आएगा 3/-2. मल्टीप्लिकेशन की साइन डिवीजन है, इसलिए इसका उल्टा करेंगे 3/2. तो इसका आंसर आएगा 9/-4, यानी कि दोनों ही आंसर्स इक्वल नहीं है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर डिवीजन फॉर रैशनल नंबर्स. ओके,
So now let's start with example number 1. Find 3 upon 7 plus minus 6 upon 11 plus minus 8 upon 21 plus 5 upon 22. अब यहाँ पे चारों ही डिजिट्स यानी कि 7, 11, 21 एंड 22 सारे के सारे डिजिट्स का जब हम LCM निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 462. ओके अगर आप लोगों को LCM निकालना नहीं आता है प्लीज़ कमेंट में बिलो, मैं उसके लिए भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, हाउ टू टेक आउट द LCM. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. LCM आएगा 462 यानी कि 3 अपॉन 7 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 66 विल बी 462. तो 3 को भी 66 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज 11 इन द डिनोमिनेटर, तो 11 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 6 को भी 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज 21. 21 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 22 टू गेट 462. ओके एंड नेक्स्ट विल बी 22, दैट इज 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ही 462 आएगा. ओके नाउ 198 upon 462 minus 252 upon 462 minus 176 upon 462 plus 105 upon 462. सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं. नाउ वी कैन पुट इट अप इन अ लाइन. एक लाइन में सारे नंबर्स को पुट अप कर देंगे प्लस माइनस की साइन. 198 माइनस 252 माइनस 176 प्लस 105. सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 462. ओके सो आंसर इज माइनस 125 अपॉन 462. जिनको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर नहीं आ रहा है प्लस माइनस का, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगी. ओके विथ सम एग्जाम्पल्स. ओके सो आंसर विल बी माइनस 125 अपॉन 462. नाउ लेट्स गो विथ एग्जाम्पल नंबर 2. ओके एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन है फाइंड माइनस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 14 अपॉन 9. ओके यहाँ पे कट आउट करके ही पूरा आंसर आ जाएगा. लेट्स गो विद द आंसर. सो अब यहाँ पे देखिए माइनस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 14 अपॉन 9. सो पहले कैसे कट करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. ओके 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. क्या रिमेनिंग है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि प्लस 1 अपॉन 2. सो आंसर इज 1 अपॉन 2. ओके क्लियर है सबको आंसर 1 अपॉन 2. ओके सो लेट्स गो विथ द प्रॉपर्टीज अगेन. रोल ऑफ जीरो. Zero is called the identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers also. यानी कि ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम नंबर. यानी कि ज़ीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स. ओके next is role of 1. 1 is the multiplicative identity for rational numbers as well as for integers and whole numbers too. ओके यानी कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम नंबर. एनी टाइप ऑफ नंबर्स, फॉर एनी टाइप ऑफ नंबर्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Okay, that is the last property of the chapter, that is distributivity. पहले करेंगे distributivity of multiplication over addition and next will be over subtraction for rational numbers. Okay, for all rational numbers a, b and c, a multiplied by b plus c will be equal to a multiplied by b plus a multiplied by c. यानी कि a को जब b प्लस c के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर ऐसे भी सेम ही आएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c.
सी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 यानी कि 2 7 ज़ा यानी कि 14। ओके यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे प्लस 2 4 ज़ा 8, 6 + 18 भी 8 भी 14 ही होगा। सो आंसर इज द सेम। ओके नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल numbers. Okay, for all rational numbers a, b and c, a multiplied by b minus c will be same as a multiplied by b minus a multiplied by c. Example देखो 3 multiplied by 2 minus 1 that is 3 multiplied by 1 will be equals to 3. यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 minus 3, 6 minus 3 will be 3. दोनों का आंसर सेम आया। ओके सी द आंसर्स, दोनों का ही आंसर यहाँ पे सेम आया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया एंड ओवर एडिशन भी आंसर सेम आते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो नाउ अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। यहाँ पे इतना क्वेश्चन है -1/14 -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके सी पहले तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, मैं इनको ब्रैकेट आउट कर देती हूँ, यानी कि सब अलग अलग है। ओके पूरा ब्रैकेट आउट कर दिया है। नाउ इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ये दोनों ही ब्रैकेट्स मैंने साथ में डाल दिए क्योंकि इसमें -3/7 दोनों में कॉमन है, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कम्यूटेटिविटी अप्लाई की है और इसको आगे ले लिया है। ओके जस्ट बाय चेंजिंग दियर पोजीशन, सिर्फ पोजीशन ही चेंज की है। ओके सो यहाँ पे क्या करेंगे -3/7 कॉमन निकाल लेंगे, 2/5 + 3/5 को अंदर ब्रैकेट में रख देंगे। ये कैसे होगा by our distributive property. okay so 2/5 + 3/5 उसका आंसर क्या आएगा 5/5, तो वो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ -3/7 -1/14। ओके सिर्फ इतना ही रिमेनिंग है। तो अभी 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा 14। सो 7 2 ज़ा 14 -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 -1/14। So it will be -7/14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, so answer will be -1/2. Okay, understood? अगर किसी को कोई भी सम में डाउट आ रहा है तो they can just comment me and I will give them a reply. Okay, so now let's start with exercise 1.1. गाइज इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ओनली एक्सरसाइज 1.1 इज देयर। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला क्वेश्चन समझेंगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सी द क्वेश्चन नंबर 1 -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 is equal to 1 multiplied by -4/5 is equal to -4/5। यहाँ पे ऑब्वियस है कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए उसी में से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। -13/17 multiplied by -2/7 is same as -2/7 multiplied by -13/17। यहाँ पे देखिए पोजीशन मैटर नहीं करती, सो इट इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/-19 क्लियरली दिख रहा है दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, इज इक्वल्स टू 1, यानी कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके सो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 2। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी से आप ये कर सकते हैं, दैट इज पहले 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 करो, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, विल बी सेम एज पहले 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4/3। लेट्स सी द आंसर। इन कंप्यूटिंग, यानी कि जो इस वे में हम लोग कंप्यूट करते हैं, हमें पता है क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, वी यूज द एसोसिएटिविटी। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी हियर इज एसोसिएटिविटी। ओके
Okay, let's go with the last question, that is a blank. The product of two rational numbers is always a rational number. ये तो हम सबको पता ही है. So now here we complete our chapter number 1 of standard 8, that is rational numbers. ओके गाइज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स. आई वुड ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप आप सबको मेरे वीडियोज़ यूज़ में आ रहे हैं. ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. बाय बाय.